हेलो एंड वेलकम हमारी जीएनटी चिट चैट में आपका स्वागत है। अनंत भट्ट मेरे साथ है। अनंत, हाउ आर यू? आई एम फाइन। लेकिन सबसे पहले ये बताओ कि तुम चिढ़ क्यों गई थी थोड़ी देर पहले भी? ये नया सेट कितना खूबसूरत है ना। आज पहले दिन हम यहाँ से लाइव कर रहे हैं और अनंत को और कोई बात नहीं मिली है मेरी लेग पुलिंग के अलावा। मतलब अनंत, आपने तो आशुतोष को भी पीछे छोड़ दिया। हाँ, नहीं, तुम बात को, सवाल को टालो मत। अभी कुछ देर पहले मैं नवजोत कुछ बात कर रहे थे, नवजोत भयंकर तरीके से चिढ़ गई थी, भयंकर तरीके से। अब तुम बताना चाहो तो बताओ। अच्छा, आप लोग ये बताइए, मैं चिढ़ सकती हूँ? मेरे स्वभाव में चिढ़ नाम का शब्द है नहीं डिक्शनरी में मेरे पास। और मेरा तो गुड न्यूज़ में आने के बाद तो मेरा सिर्फ मकसद ही स्माइल करना है। चलो बढ़िया है। और बताओ क्या चल रहा है? थोड़ी कम हो गई आपकी। नहीं ऐसा आजकल खाना पीना कम, अब वर्कलोड बहुत ज्यादा है, प्रेशर बहुत ज्यादा है। नवरात्र चल रहा है। आज उपवास है आपका? हाँ, उपवास है, पूरे 9 दिन तक उपवास रहेगा। अरे क्या कर रही हो? पाप चढ़ाओगी नवरात्र के अंदर? अच्छा, मुझे ऑनेस्टली बताना, ठीक है 9 दिन तक उपवास तो ठीक है, लेकिन आप उपवास इसलिए रखते हैं कि नवरात्रों का अच्छा खाना खाया जाए, या आप इसलिए रखते हैं कि थोड़ा सा रूटीन बेटर हो जाएगा? देखो, उपवास को लेकर, व्रत को लेकर, फास्टिंग को लेकर हर एक का अपना अलग अलग नजरिया। कुछ लोग सोचते हैं कि इससे हम अपने आप को मेंटेन कर पाएंगे, कुछ लोग सोचते हैं कि हम खाने पीने से बचेंगे, कुछ लोग वो भी सोचते हैं जो आप बता रही हैं। अब मैं यहाँ पे अपने एक दोस्त का जिक्र कर रहा हूँ जो स्कूल टाइम में मेरे साथ था। तो वो एक दिन उसने मुझसे पूछा अचानक कि अनंतिया, तुम्हारे यहाँ कितने, वो मतलब मेरा साथी था, उसने कहा कि कितने व्रत होते हैं, कितने व्रत रख सकते हैं हम? हाँ। मैं कहा संडे को छोड़ के कभी भी व्रत रख लो। तो उसने हफ्ते में 3 व्रत रखने शुरू कर दिए। तो 15 दिन के बाद, 1 महीने के बाद, जब 1 महीना गुजर गया, 1.5 महीना गुजर गया, उसके बाद बात शुरू हुई मेरी उसकी। मैं कहा यार तूने व्रत रखे थे, क्या क्या हुआ तेरा? कह रहा यार वो पापा ने छुड़वा दिए। मैं क्यों, पापा ने क्यों छुड़वा दिए? कह रहे वो कहने लगे तेरे व्रत के चक्कर में मेरा 1000 रुपये महीने का खर्चा बढ़ गया। तो कह रहा मैं कैसे, तूने क्या किया? कह रहा बस कुछ नहीं यार, लगातार जूस आ रहे हैं, कभी लस्सियाँ आ रही हैं, कभी कुछ। तो ये नवरात्र से जुड़ा, जो मतलब उपवास से जुड़ा एक जो पहलू है, हाँ। ये भी है। जहाँ तक मेरा सवाल है, तो मुझे लगता है कि अगर आप उपवास करते हैं तो आपके अंदर एक अजीब किस्म का धैर्य आता है, एक अजीब किस्म का संयम आता है, जो मैं महसूस करता हूँ अपने बारे में। संयम आता है, धैर्य आता है, गुस्सा नहीं आता। दूसरी बात ये कि एक बॉडी का एक छलनी की तरह बॉडी उपवास में छलती है, मतलब उसमें कुछ हमारे जो वेस्ट पार्टिकल्स हैं वो बाहर निकलते हैं और अपने आप को थोड़ा सा संतुलित करने का मौका मिलता है। तो मुझे लगता है संतुलन कायम करता है उपवास। मेरे साथ उल्टा होता है, मैं खाना छोड़ देती हूँ तो मैं बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाती हूँ, मेरा हेडेक शुरू हो जाता है। नहीं, वही मैंने कहा कि हर एक की फिजिकल और मेंटल कंडीशन अलग अलग होती है, इसलिए हर एक का शरीर अलग अलग तरीके से रिएक्ट करता है। अच्छा, मैंने क्या किया कि हम बचपन में, हमारे भी अड़ोसी पड़ोसी बहुत लोग हिंदू फैमिलीज से थे, तो वो व्रत रखा करती थी मेरी फ्रेंड्स। तो मैंने कहा चलो इस बार ना मैं भी व्रत रखूंगी। गैस करो कि मैंने किसके लिए व्रत रखा होगा? किसके लिए? मैंने व्रत रखे पूरे 9 दिन के, और मैंने इसलिए रखे कि मुझे शाम में वो कुट्टू की रोटी और वो आलू की सब्जी और वो जो व्रत में खाना एक्चुअली बनता है कि वो खाने को मिलेगा। मैंने उस लालच में व्रत शुरू किए थे। अच्छा, उपवास से जुड़ा, क्योंकि नवरात्र का जिक्र चल रहा है, उसी संदर्भ में हम उपवास की बात कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा बहुत ज़्यादा केवल धार्मिक बातें ना हो, इससे जुड़ी और जो साइड टॉक्स होती हैं वो भी हम कर रहे हैं। हम तो इसी में ही खो गए हैं, हम उपवास में ही खो गए। मैं इससे जुड़ी बातें भी बताऊंगा कि आज नवरात्र का क्यों आज इतना लोग उत्साहित है नवरात्र को लेकर, इस बार उस पर भी बात करेंगे। लेकिन एक छोटा सा किस्सा और बता देता हूँ मैं। एक छोटा सा किस्सा ये है, मेरा छोटा भाई है, तो जन्माष्टमी का व्रत था वो, जब घर में रखा सबने, तो उसने भी कहा मैं भी रखूँगा। हमने कहा रख लें। तो 11 बजने के बाद पापा के पास आया, कह रहा पापा मैं व्रत खोल दूँ क्या? तो हमने कहा तू व्रत खोल दे। तो उसने 11 बजे अपना व्रत खोल लिया था। एनीवे, मैं नवरात्र के बारे में जो बात करना चाह रहा था वो ये कि इस बार के नवरात्र इसलिए खास हैं कि पिछली बार जब नवरात्र आए थे, शारदीय नवरात्र, तमाम तरह की पाबंदियां, आशंकाएं, लोगों के अंदर चिंताएं, टेंशन थी। लेकिन इस बार मुझे लग रहा है कि माहौल कुछ अलग हुआ है, कुछ ईज आउट हुआ है। सबसे बड़ी वजह तो 2-3 बड़ी वजह है। देखिए, पहली बात, वैक्सीनेशन में भारत ने अच्छा खासा रिकॉर्ड अब बना लिया है। मैक्सिमम लोग, ज्यादातर या तो 1 डोज सबकी लग चुकी है, या बहुत सारे लोग ऐसे भी कि डबल डोज भी लग चुके। आई थिंक 91 करोड़ से ज्यादा लोग हैं, 92 करोड़ से ज्यादा लोग हो चुके हैं नवजोत, क्योंकि लगातार ये डेटा लगातार बदल रहा है, हर घंटे बदल जा रहा है। ये खबर और ये जो पिक्चर आती है ना, ये मुझे बहुत सुकून देती है कि थैंक गॉड हम सब लोग वैक्सीनेट हो चुके हैं, इसीलिए हम खुल के आराम से अच्छे से त्योहार भी इस बार मना। 71 या 72% लोग ऐसे हैं जिनको फर्स्ट डोज लग चुकी 72. है। हाँ, और 26 से 27% लोग ऐसे हैं जिनको दोनों डोज लग चुकी है। दोनों डोज। देखिए, ये जो आंकड़ा है ये कितना सुकून देता है। इसीलिए बहुत ज्यादा प्रेशर बनाया जाता है कि आप जाइए,
वैक्सीनेट होइए जल्दी से, ताकि त्योहारों का सीजन है और हम सब एक दूसरे के यहाँ इस बार दिवाली पे आ जा सके, मना सके। अरे आज तो तुम देखो जरा, वो जो आया महाराष्ट्र से तस्वीर आई है, इतना अच्छा लगा, मुझे लगा कि केवल आम लोग ही नहीं, खास लोग भी भैया मंदिर खुलने का इंतजार कर रहे थे। आज मंदिर के कपाट जब खुले हैं तो मुंबा देवी मंदिर में उद्धव ठाकरे जी जो कि सीएम है महाराष्ट्र के, सबसे पहले पहुंचे पूरे परिवार के साथ, वहाँ की कैबिनेट के काफ़ी सारे मंत्री। और ये मुझे देख के बहुत अच्छा लगा कि एटलीस्ट एक उन्होंने प्रोटोकॉल का पालन करते हुए लीड किया इस चीज को, और ये मुझे बहुत सुकून दिया कि सब लोग इंतजार कर रहे थे इस बात का। अगर आप हमारी संस्कृति देखें ना, देखिए अनंत, आप भी देखिए, चाहे हरियाणा हो, पंजाब हो, कोई भी एरिया हो, हम लोग को ना बचपन से ये सिखाया गया कि सुबह आप उठते हैं तो पहले पूजा करते हैं। बहुत सारे लोग पहले मंदिर जल चढ़ाने के लिए जाते हैं, हम लोग जैसे सुबह सुबह गुरुद्वारे जाते हैं, तो वो एक रूटीन आपका बन जाता है। हम उसी संस्कृति में पले बढ़े हैं, और अचानक से कह दिया जाए कि कोरोना है और सब कुछ बंद है, तो वो कितनी बेसब्री होगी कि कपाट खुले और फिर हम जाएं वहां पर। एक मंदिर है, मैंने अभी उस पर स्टोरी में लिख रहा था नवजोत, मैं आपको बताऊं, उस मंदिर में आप, मतलब मैं भी उस चीज़ को, उन विजुअल्स को देख के मैं भी इमोशनल हो गया। अभी हम आपके शो में वो विजुअल दिखाएंगे भी। जब मंदिर के द्वार खुले हैं, मेरे ख्याल से लगभग 5 महीने का गैप आ गया महाराष्ट्र में मंदिर खुलने में, तो उस जगह पे जब मंदिर खुला है तो लोग वहाँ पर इमोशनल हो गए। दे लिटरली, मतलब उन्होंने बाकायदा रोए हैं, वो एकदम उनके आंसू निकल पड़े आंखों से। वो दृश्य इतना मार्मिक था, इतना इमोशनल करने वाला था, वो इतना भावुक, मतलब देख के मैं, हाँ, ये हिंदुस्तानी संस्कृति है। क्योंकि जिस प्राण प्रतिष्ठा के साथ वहाँ पर मूर्ति स्थापना होती है, और जिस तरीके से हम लोग वहाँ पर जाते हैं, हमारी आस्था पूरी वहाँ से जुड़ी हुई है। सोचिए, सुकून हमें उस जगह से मिलता है। आज साईं मंदिर के दरवाजे खुले हैं, कपाट खुले हैं, तो आप सोचिए, हालांकि पाबंदी है, 15,000 लोग ही जा सकते हैं साईं मंदिर में एक दिन के अंदर, और हर घंटे 1,120 लोगों को परमिशन दी गई है। 10,000 लोग ऐसे हैं जिनको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराना होगा, 5 लाख लोगों को ही ऑफलाइन, 5,000 लोगों को ही ऑफलाइन जाने की वहाँ पे इजाज़त है, और 10,000 लोगों को ऑनलाइन, यानी कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होगा पहले 10,000 का, और 5,000 को सीधे वो जाके अपना आधार कार्ड दिखा दे सकते हैं। लेकिन वहाँ पर भी पाबंदियाँ हैं, उसके बावजूद सुबह से नवजोत जो दृश्य था वो अलग अलग किस्म का। अच्छा, दिल्ली के झंडे वाला मंदिर का कुछ खबर बताइए, क्योंकि नवरात्रों में खास तौर पर लोग वहां जरूर जाते हैं, और लंबी कतारें, हमने तो बहुत लंबी कतारें देखी। देखिए, दिल्ली का झंडे वाला मंदिर हो, छतरपुर मंदिर हो, या फिर कालका जी मंदिर हो, 3 देवी पीठ ऐसी हैं जिनका बहुत ज़्यादा जिक्र होता है। और यहाँ पर ये केवल दिल्ली ही नहीं, बल्कि दिल्ली के बाहर भी लोग यहाँ पे आते हैं, आसपास के इलाकों से लोग यहाँ पे मंदिर के दर्शन के लिए आते हैं। सभी लोग जानते हो दिल्ली में रहते हैं, एनसीआर में रहते हैं। इस बार लेकिन थोड़ी सी पाबंदी है। पाबंदी ये है कि दायरा रखा गया है, और एक, मतलब एक टाइम लिमिट में आपको वहाँ पे भीड़ नहीं लगने दी जाएगी, प्रसाद का वितरण नहीं हो रहा है, ठीक है। लोगों को ये कहा जा रहा है कि कोविड प्रोटोकॉल का पालन कीजिए। हालांकि दिल्ली में मंदिर पहले ही खुल गए थे, 1 अक्टूबर को ही खुल गए थे दिल्ली में, महाराष्ट्र में 7 अक्टूबर को खुले हैं। लेकिन आप ध्यान कीजिए, कोरोना काल से पहले का तिल रखने की जगह नहीं होती थी कालका मंदिर के अंदर, छतरपुर मंदिर के अंदर लंबी लाइन, 1 किलोमीटर लंबी लाइन लगती थी जानो आपको। लेकिन आपको तो याद होगा जिस दौरान हम लोग का ऑफिस झंडे वाला में था, हाँ, कितनी लंबी कतारें हुआ करती थी, मुझे अभी भी याद है। बहुत लंबी लंबी कतारें, बहुत लंबी लंबी कतारें लगती थी पीछे तक। सोचो, सर्कल जो है, जो पहाड़गंज का सर्कल है वो वाला, वो पूरा का पूरा जो है, पूरा वहां तक लाइन आती थी, इतनी लंबी लाइन थी, कम से कम 1.5-2 किलोमीटर लंबी। अच्छा, सीआर पार्क से खबर आई है, मुझे तो इस बार जाना है दुर्गा पूजा देखने के लिए। देखो, मिनी बंगाल सीआर पार्क को कहा जाता है, सभी जानते हैं वहाँ पर। अगर आपको दिल्ली में रहते हुए, वैसे तो मैं दिल्ली को ही कहता हूँ मिनी इंडिया है, क्योंकि हर प्रांत का, हर इलाके का इंसान यहाँ पे, हर फेस्टिवल यहाँ मनाया जाता है, किसी न किसी पॉकेट में मनाया जा रहा होगा। बिल्कुल। तो सीआर पार्क के अंदर देखिए, दुर्गा की प्रतिमाएं बनने, हमने स्टोरी दिखाई भी थी, आपके शो में चली भी थी वो स्टोरी की, प्रतिमाएं लगातार बन रही हैं। और 1-2 दिन बाद इसका, क्योंकि एक प्रक्रिया होती है, इसका एक प्रोसेस होता है, मैं पहले ही माफ़ी चाहूँ अगर मैं उसमें थोड़ा सा गलत हो जाऊँ, तो 2 दिन बाद या शायद 3 दिन बाद, नवरात्र के बाद, षष्ठी से शायद षष्ठी या सप्तमी ऐसा कुछ होता है, मतलब माफी चाहेंगे अगर हम कहीं गलत हो तो लेकिन तैयारियां वहाँ पे जोरों से चल रही हैं। हालांकि देखिए, लोग, समझदारी इसी में है कि भक्ति पूरी, सावधानी जरूरी, मैं तो ये मान के चल रहा हूँ। तो लोग भक्ति तो कर रहे हैं, लेकिन सावधानी के साथ करें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। चलिए, आज तो पूरा आपने एकदम भक्तिमय बना दिया। वैसे सच बताऊं, मैं, हम लोग लाइक कल भी मैं आशुतोष के साथ यही चिट चैट कर रही थी, बाहर हम लोग कर रहे थे, तो हम यही बात कर रहे थे कि ये माहौल, ये फील, ये दिन सुबह ऐसे ही है कि हम ना चाहते हुए भी खुद ब खुद खुशी, सुकून महसूस। भाई, मेरा मानना ये है नवजोत कि लोगों से बात वो की जाए, चर्चा वो की। देखो, टेंशन तो बहुत ज़्यादा है, ठीक है। आप अपने काम में गए, घर की टेंशन, इसकी टेंशन, अगर मान लीजिए कोई हमें देख रहा है, 10 मिनट निकाल रहा है,
तो यार हमसे मिलके तो खुश हो जाए, कोई ऐसी बात तो उसे बताएं कि उसके चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाए। यही हमारा काम है, यही हम कर रहे हैं। यही तो गुड न्यूज़ टुडे का। यहाँ भी अगर हम आ करके उस बेचारे काम के बोझ के मारे को जो 10 मिनट निकाल रहा है हमारे लिए, हम उसको 5 टेंशन और देके चले जा, अरे वहाँ ये हो गया, अरे वहाँ वो हो गया। फिर आपने आते ही ऐसी बात क्यों की थी जिससे मेरा मूड खराब हो गया था, बताइए। मतलब यहाँ दर्शकों के सामने तो बड़े आप अच्छे बनते दिख रहे हैं, देखो नवजोत का ना मूड खराब हो गया, और यहाँ हमारा मकसद ही है कि हम आप ऐसी कोई बात क्यों नहीं करते कि मेरे चेहरे पे स्माइल आ जाए। तुम्हारा मूड खराब हुआ क्या, तुम्हारे चेहरे से हंसी गई क्या? मैंने मान लो अगर तुम्हें पिन लगाई थोड़ी सी, तो उसमें क्या दिक्कत है? ये गुड न्यूज वाली नहीं है, आप गुड न्यूज में है तो इसलिए गुड न्यूज वाली बात कीजिए। चलिए ठीक है। भक्तिमय तो बंदा ऐसे हो जाता है ना भी, ले भाई मेरे तो कोई गलती हो ही नहीं सकती, और जैसे ही कैमरा ऑन होता है तो उसके बाद एकदम भक्ति में, और कैमरा ऑफ होता है तो पिन शुरू हो जाती है। नहीं ऐसा नहीं है। देखिए नवजोत दरअसल मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, बहुत साल से मुझे जानती हैं, तो नवजोत के साथ ही थोड़ा बहुत मैं खुल के बातचीत कर लेता हूँ। तो उसी में कई बार ऐसा होता है किसी मुद्दे को लेकर, किसी बात को लेकर हमारे बीच थोड़ा सा वैचारिक मतभेद हो जाता है, तो उसी की बात मैं दरअसल कर रहा था नवजोत। अच्छा, मैं आपको एक बहुत अच्छी खबर सुनाती हूँ। हालांकि एक टेंशन वाली खबर जम्मू कश्मीर से ज़रूर आई है आज, जो विजुअल्स भी देख के मुझे बहुत दुख हुआ, लेकिन इसका एक और दूसरा पहलू, जिस तरीके से कश्मीर में आप खुद ही आजकल हम लोगों से वो खबरें पढ़वा रहे हैं, आए दिन कहीं ना कहीं कोई ना कोई फेस्टिवल ऑर्गेनाइज हो रहा है। अब बड़ी खबर ये भी आ रही है कि पहला विमेन बैंड वहाँ पर परफॉर्म करने वाला है, एंड आई एम सो एक्साइटेड कि देखिए घाटी में अगर माहौल बन रहा है, वो खैर उस दूसरी बुरी खबर को हम छोड़ दें क्योंकि वो एक बौखलाहट भी कही जा सकती है आतंकियों की, वैसा होगा, लेकिन उसके बावजूद किस तरीके से माहौल बदल रहा है, फिजाएं बदल रही हैं, वहाँ पे महिलाएं फैशन शो तक में हिस्सा ले रही हैं, बहुत अलग अलग पॉकेट्स हैं जहाँ पर छोटे छोटे फंक्शंस ऑर्गेनाइज करवाए जा रहे हैं, विमेन बैंड वहाँ पे परफॉर्म करने वाला है। देखिए विमेन बैंड परफॉर्म कर रहा है, और मैं अपने दर्शकों को ये बताऊंगा कि इस समय बदलाव की बयार बहना जिसे कहते हैं ना, और जिस बैड न्यूज़ की हम बात कर रहे हैं वो उसी का इम्पैक्ट है। वो लोग बौखलाहट में ऐसा कर रहे हैं कि कहीं यार ये हमारे चंगुल से चीज़ें चली ना जाएं, लोग हमारे इन्फ्लुएंस में, हमारे डर से बाहर ना आ जाएं, उस खौफ से बाहर ना आ जाएं, तो वो कोशिश कर रहे हैं अपने आप को अपनी मौजूदगी को दर्ज करवाने की। लेकिन अगर पिछले करीब 1.5-2 महीने की हम बात करें तो ऐसे कई इवेंट्स हुए हैं। आपने रग्बी टीम देखा होगा, श्रीनगर के अंदर रग्बी के मैचेस हुए, वहाँ पर महिला टीम थी। आपने क्रिकेट टीम को देखा होगा, उनकी ट्रेनिंग आपने देखी होगी। आपने फुटबॉल टीम को देखा होगा। ये और सारी खासियत ये है कि सारे के सारी जो हम जिन पॉकेट्स की हम बात कर रहे हैं, जिन एक्टिविटीज़ की हम बात कर रहे हैं, उनमें सबसे अच्छी खुशी की बात यह है कि महिलाएं बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही हैं। कश्मीर की युवतियां बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही हैं। मतलब उनको ऐसा लगता है कि उनकी उम्मीदों को नया आसमान मिल गया है और वो उस आसमान में उड़ना चाहती हैं। वो किसी भय खौफ के बिना अपनी मंजिल को तलाशना चाहती हैं, खुद को तराशना चाहती हैं। मुझे लगता है कि ये चीज़ बहुत सारे लोगों को पसंद नहीं आ रही। देखिए अनंत, मेरा तो ये मानना है कि आप सियासत में किसी को पसंद नापसंद कर सकते हैं, आपकी विचारधाराएं अलग हो सकती हैं, लेकिन जब एक आम आदमी और जब हमारे ही मुल्क का एक हिस्सा आज़ाद होते हुए भी गुलामी की जंजीरों में कैद हो और उसके बाद उसको आज़ाद कराने की कोशिश की जाए और उसकी एक तस्वीरें सुकून वाली नज़र भी आए, तो उसको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, मेरा ये मानना है। भाई एक्सेप्ट तो करना चाहिए, लेकिन कुछ लोग हैं, कुछ सेगमेंट्स ऐसे हैं सोसाइटी के, वो हर जगह होते हैं और वहाँ पर कुछ ज़्यादा एक्टिव होने की वो कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अच्छी बात ये है कि पिछले 1.5-2 साल से मैं देख रहा हूँ कि चीज़ें काफ़ी बदली हैं, माहौल काफ़ी बदला है और लोग इस बदलाव को एक्सेप्ट कर रहे हैं। लोगों की एक्सेप्टेंस है, लोगों की इच्छा है, लोग चाहते हैं कि उस बदलाव में जिए। और कई ऐसे प्रोग्राम्स वहाँ पे चल रहे हैं युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, दूर दराज इलाकों में चल रहे हैं और जिसमें कि वो लोग जुड़ रहे हैं, वो लोग मुख्य धारा से जुड़ रहे हैं, वो लोग जो हमारा एक कदम ताल करना चाह रहे हैं कि जो एक विकास की जो दौड़ पीछे रह गई थी, ट्रैक पीछे रह गया था, उस पर चल के वो कदम ताल करना चाह रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है कि देखिए परिवर्तन शाश्वत नियम है, सबसे बड़ा नियम परिवर्तन ही है, सच्चाई सबसे बड़ी परिवर्तन ही है, इसको तो कोई रोक नहीं सकता, सिंपल बात है। चलिए, बहुत अच्छी खबरें और आज अनंत ने हमें बहुत अच्छा ज्ञान भी दिया नवरात्रों पे। अनंत, ऐसे आप आया कीजिए, वक्त निकाला कीजिए, आप बहुत मसरूफ रहते हैं। नहीं ऐसा नहीं है, जब जब नवजोत का आदेश होता है हम तो हाथ जोड़ के आ जाते हैं। चलिए अभी के लिए फिलहाल इतना ही, और हमारी स्माइल की तरह आप भी अपनी स्माइल बनाए। नवरात्र के अंदर देवी के सामने नतमस्तक रहना चाहिए, तो हम फिर नहीं होनी चाहिए। तो हम तो नवजोत को देवी मान लेते हैं और जो ये आदेश करती है वो हम पूरा कर देते हैं, खत्म हुई बात। चलिए, अब आदेश ये है कि दर्शकों को बोलिए कि गुड न्यूज़ वाली स्माइल बनाए रखें, गुड न्यूज़ वाली स्माइल बनाए रखें और हमारे साथ इस चैट में जुड़े रहें।
अच्छी अच्छी खबरों के लिए और बहुत सारी अच्छी अच्छी बातों के लिए। और आज का स्पेशल थैंक्स है हमारे कैमरा के उधर खड़े हुए प्रोड्यूसर्स को, जिन्होंने बहुत ही खूबसूरत सा सेट हमें बना के दिया है। थैंक यू सो मच, कल फिर मिलेंगे। बाय।